Proceed. Now question number 2 देखना एक बार. So it is x square minus y square into dx plus 2xy into dy equals to 0. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. पहले dy by dx को सब्जेक्ट बना लेंगे. तो dy by dx को सब्जेक्ट अगर हम बनाए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर divided by 2xy. You can multiply minus with both the terms to make it more simple. Okay? Now tell me everyone whether it is homogeneous or not. It is a homogeneous differential equation because the degree of every term, what is the degree of this term? 2. इस term का degree क्या है? 2. यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है. तो what is 1 plus 1? 2. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा टर्म्स का डिग्री 2 है. और याद होगा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर टर्म का डिग्री 2 है और हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करें या फिर y स्क्वायर से, x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद सारा जो फंक्शन है वो कैसा फॉर्म में आ जाएगा? y by x के फॉर्म में. और अगर हम y by x अगर हम y स्क्वायर से डिवाइड करें तो फिर ये कैसा फॉर्म में आ जाएगा? x by y के फॉर्म में. बट इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट अगर ये dy by dx इक्वल टू है तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ? y equal to vx. Now let us differentiate both sides with respect to x. तो ये हो जाएगा ddx of y which is dy by dx. यहाँ पे uv रूल अप्लाई करना तो फॉर्मूला होगा u that is v, I mean v है u. ddx of x is 1 plus x into ddx of v which is dv by dx. तो जहां पे dy by dx है वहां पे v plus x dv by dx सब्स्टिट्यूट कर दो और जहां जहां y दिख रहा है वहां पे vx लगा दो. Bring this, take this v on the right hand side. x स्क्वायर ऊपर कॉमन लेके डिनोमिनेटर के x स्क्वायर से कैंसिल कर देना and then take LCM now. So we have x dv by dx equals to v square minus 1y minus 2v square by 2v. So we have minus 1 minus v square divided by 2v. Now homogeneous का एक खास बात क्या है कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना उसके बाद रिड्यूस करने के बाद जो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो सेपरेबल फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? सेपरेबल फॉर्म में. और सेपरेबल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जैसे dv लेफ्ट में है तो dv के साथ v को सेपरेट कर दो और dx के साथ x को. Now let us integrate both the sides where if you keep this minus and common and keep it outside we are finding that it is in the form. किस फॉर्म में बताओ तो ये किस फॉर्म में ये fx by f dash f dash x by fx की फॉर्म में. तो आंसर क्या होगा? माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 plus v square. उसके बाद इस टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाओ एंड यू ऑल नो दैट जब सारा टर्म्स लॉग में होता है तो हमको c को भी log c लिखना होता है. ये माइनस से हटा देना चाहिए हमेशा. जो है पहला टर्म आगे फ्रैक्शन ही रखना चाहिए और पहला लॉग भी क्या आगे माइनस n ही रखना चाहिए. तो दोनों तरफ माइनस n से मल्टीप्लाई करो. अब तुम लोग का अगर ये डाउट होगा क्योंकि अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा. log a plus log b is log of a by b. माइनस लॉग के वैल्यू पे के पावर पे रेज हो जाएगा बिकॉज log x to the power n is n into log x. मॉड हटेगा तो राइट में प्लस माइनस लग जाएगा.
और लास्ट में जहां पे v है वहां पे हम लोग v का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे y by x। और यहाँ पे प्लस माइनस सी टू द पावर माइनस वन को सी वन लिखेंगे। Simplify this and this is the answer. So this is your first doubt. Are you copied out? Now see, I made a mistake at one place. Log a plus log b क्या होता है? Log a into b होता है। मैंने यहाँ पे गलती से log a by b लिख दिया। देखो यहाँ पे, इसीलिए शायद आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब मेरे से आंसर मैच नहीं कर रहा। ये मेरा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया। देखो सबको, here, okay. Now this, the mistake rectified. So in question number 3 we have x square into dy plus y into x plus y dx equals to 0. So dy by dx is minus yx minus y square divided by x square. Again, it is a homogeneous differential equation. So you have to put y equal to vx Now see, ये वाले सम को हम लोग पार्शियल से भी कर सकते हैं और जो सीबीएसई में है सिलेबस में, दैट इज स्पेशल इंटीग्रल, उससे भी कर सकते हैं। बट ये जो स्पेशल इंटीग्रल का जो मैं बात कर रहा हूँ वो आईएससी के सिलेबस में नहीं है। बट यस, दिस सम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आल्सो, दैट इज यू कैन फैक्टराइज and write it as v into v plus 2 उसके बाद न्यूमरेटर में 1 के जगह पे v plus 2 माइनस v बाई, और आगे हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में पहले v plus 2 लिखा, फिर v लिखा, बीच में माइनस दे दिया तो v कैंसिल हो गया, लेकिन 1 के जगह पे 2 आ गया, तो वो 2 हटाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करें। समझ में? तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इसको इससे स्प्लिट करना और इसको इससे स्प्लिट कर देना। Now 1 by v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod v, और 1 by v plus 2 का हो जाएगा log of mod v plus 2। माइनस लॉग मॉड एक्स को लेफ्ट में ले लेना। अब ये चीज मैंने बार बार बोला है कि जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिखे तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका एलसीएम से लेके मल्टीप्लाई कर लेना। 2 हो गया एलसीएम, और ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस 2 से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करना। What is log a minus log b? It is log of a by b. 2
log mod x को log x square लिख देंगे, 2 log c को log c square. What is log a plus log b? Log of a into b. अब log हटा के इसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, इतना तो हो जाएगा. इसके बाद तो log हटा के इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर देना, और v की जगह पे ये मत बोलना v की जगह पे y by x लगा. ओके, कॉपी डाल पूछ लेंगे थोड़ी देर बाद. Now see the next doubt. Question number 5 is Badega. So it is x plus y into dy plus y minus 2x into dx equals to 0. और हम लोग को यहाँ पे सेम सॉल्व निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन. तो लेट्स मेक dy by dx as the subject first. So dy by dx will be minus of y minus 2x divided by x plus y. Now putting y equal to vx. So dy by dx will be v plus x dv by dx. जहां पे y है वहां पे vx लगा. x कॉमन लेके कैंसिल कर देना. Take v on the right, take LCM. उसके बाद ये हो जाएगा 1 plus v by minus v square minus 2v plus 2. Now this sum is not for an ISC students, okay? This sum is not for ISC students. Please make sure, because ये जो टाइप है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. Now tell me CBSE students, do you all have any doubt in this sum? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि CBSE students तो ये किया है. क्या बताओ तो ये कौन सा टॉपिक है ये? Do you सर remember इसमें this? तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 2v plus 2v ये आ जाएगा ना. अच्छा सॉरी, ये तो हो ऊपर जाएगा, नीचे इजीली हो जाएगा. हाँ, ये तो हो जाएगा. सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया. ओके गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो. मैं सोचा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है. सॉरी, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, तो ये हो गया log of mod 2v plus 2. उसके बाद दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा. टू log के वैल्यू के पावर पे चला जाएगा. इसके बाद तो हो ही जाएगा. ओके, 2v plus 2 into x square equals to plus minus e to the power minus 2. v के जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग? y by x. और प्लस माइनस e to the power minus 2 को सिंबल ले लें. बस आ गया ये आंसर. ठीक है, 2y plus 2x into x equal to c1. हो सकता है कि बुक में आंसर नहीं है, 2 ना हो. एक ही बात है, बुक में जो आंसर है वहां पे ये 2 नहीं होगा, बट आंसर ये और जो बुक में है वो सेम ही चीज. सर log of v square plus 2v minus 2 होगा ना. हाँ सर. मैंने कुछ बोल तो आज तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है, मैं एक्चुअली f dash x by fx लिखने के चक्कर में यहाँ पर लिख दिया f cap x. होगा क्या? log of fx. ये तो सबको पता है, तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेना.
इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हाँ तो हम लोग लास्ट में प्लस माइनस सी स्क्वायर को C1 लिखते हैं ना, हाँ तो जैसे नंबर 3 में भी वही आया था, लेकिन है ना पीछे आंसर में सी स्क्वायर लिख रखा है, तो दोनों ही करेक्ट हुआ ना। दोनों ही करेक्ट है। So this again I have expressed in the form dy by dx. This is clearly homogeneous because सारे terms का डिग्री 2 है, तो y equal to vx सब्स्टिट्यूट करके उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। So we have v square plus 2v plus 1, dv के साथ v को अलग करना, dx के साथ x को, and then integrate both the sides. Now in order to integrate this v square plus 2v plus 1, it is clearly a perfect square. देखो एक बार, a square plus 2ab plus b square, देखो v square plus 1 square plus 2v, इसको हम लिख सकते हैं v plus 1 का होल स्क्वायर, इसको v plus 1 to the power minus 2 लिख के इंटीग्रेट कर दें, तो ये जाएगा v plus 1 to the power minus 1 by minus 1। जहां पे v है वहां पे y by x रिप्लेस कर देना। ना बुक में हो सकता है कि आंसर में ये माइनस ना हो और यहाँ पे भी माइनस ना हो, ठीक है, वो भी करेक्ट है। बुक में हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे सी हो, और दिस इज आल्सो ओके, एंड व्हाट वी हैव डन इज आल्सो ओके, both the answers are correct, but yes, don't forget replacing the value of v equals to y times। all right everyone, now question number 8। हाँ वैसे ही है, बुक में वैसे ही है, बुक में सारा प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो एक ही बात है, तो माइनस साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा और माइनस सी की जगह पे सी1 ले लो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। So putting y equal to vx, जहां पे dy by dx है वहां पे v प्लस x dv by dx लगा देना, जहां y है वहां पे vx, ओके। इसके बाद सेपरेबल, now see, take minus and common from here, okay, and keep it outside with the integrand। Integration of 1 by x is log of mod x। Now see what is differentiation of 2v square plus 1, it is 4v, है कि नहीं, बट यहाँ पे v है लेकिन 4 नहीं है, तो क्या करो, देखो 3 को बाहर रख दो और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। ये कैसा फॉर्म है,
एफ डैश बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड। देखो यहाँ पे सारा टर्म्स लॉग में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को लॉग सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस तरह का सिचुएशन, जैसे -3/4 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 1/1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4, पूरा को 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी पूरा को -4 से, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना है, तो -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 log mod x और ये -log c, -4 log c। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, -3/4 है और यहाँ पे -1 है, -3/4, 4 है ना डिनोमिनेटर पर, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है, तो -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा, ज्यादा मतलब सिंप्लीफिकेशन करना ज्यादा आसान होगा। 3 को लॉग के वैल्यू के ऊपर रेज करना, ओके, 4 को लॉग के वैल्यू पे रेज करना, और -4 है तो सी के पावर में, ठीक है। लॉग हटेगा तो राइट में प्लस, सॉरी लॉग हटा दो और फिर जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस। मैं ये दोनों स्टेप्स एक साथ ही कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज अब क्लियर है। प्लस माइनस सी टू द पावर -4 को c1 ले लेना, और जहां पे v है, v के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, y/x। So we have 2y square x square का होल क्यूब x square का होल क्यूब मतलब x to the power 6। What is x to the power 4 by x to the power 6? It is by x to the power 2. You can give your answer to it. So ये याद रखना, यहाँ पे तुम लोगों को एक नया चीज सीखने को मिला होगा, ये लाइन में, ये लाइन में, यहाँ पे ये चीज समझने का है इसमें, ठीक है। Now see question number 11. See, question number 11 is clearly a homogeneous differential equation. But please note down, whenever you have a situation like this one, okay, tell me here in this question number 11, what is the degree of every term? Tell me once. What is the degree of every term in question number 11? 2. Now यहाँ पे हम लोग y equal to vx पुट कर देंगे, लेकिन तुम लोग को क्या प्रॉब्लम होगा, देखो इसमें जो कैलकुलेशन है इस सम का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो एवरीवन नोट डाउन, जहां भी इस तरह का सिचुएशन है जहां पे होमोजेनियस है बट न्यूमरेटर में टर्म्स कितना है बताओ तो 1 और डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो इसको पहले रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, और दोनों साइड रेसिप्रोकल करके अब इसको सॉल्व कर देखो। अब इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा। सो व्हाट न्यू थिंग यू हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर सम ऑफ होमोजेनियस, इसमें तुम लोगों ने सीखा कि यहां पे अगर तुम सब्स्टिट्यूट करते हो y इक्वल टू vx तो वो गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज ऑब्जर्व। देखो ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने सम जब किया तो ये देखा मैंने कि अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, क्योंकि ऊपर एक टर्म है नीचे 2 टर्म है, तो अगर ऊपर और नीचे का टर्म बराबर है तो तुम्हारा h है, मतलब कहने का मतलब है कि dy by dx equals to x plus y by x minus y है, इसको सॉल्व करो, या dx by dy equal to x minus y by x plus y को सॉल्व करो, इसमें भी उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, इधर भी उतना ही, मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी कोई रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन इस तरह का सिचुएशन में अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका कम होगा, मतलब ये ज्यादा इजी होगा। अब देखो इसको करना, देखो ज्यादा इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेगा तुम, y इक्वल टू vx या क्या बताओ,
यस x equals to Vy. यस, इसमें x इक्वल टू वी वाई पुट करेगा तुम, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये मुझे इस समय बताना था। ओके, तो 11 नंबर तुम लोग कंप्लीट कर लेना, नंबर 12 का बताया था, ठीक है। 12 देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन ही आते हैं। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। किसी का और कोई डाउट, मतलब ये सब में किसी और का डाउट है, मतलब जहाँ पे कहीं बीच में अटक गया। देखो पार्शियल फ्रैक्शन अगर तुमको नहीं आता है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, देन यू हैव टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। अदरवाइज इसमें किसी को डाउट है? 16 चलते हैं। 16 में भी वही है जो अभी हम लोगों ने सिचुएशन जो लिखा था ना 11 नंबर में। 16 देखना है। y square dx plus x square plus xy plus y square into dy equals to 0। तो ये हो गया dy by dx equals to minus y square x square plus xy plus y square। See, this is homogeneous and you can solve from this step also, keeping in this form, but the sum will become complex। So quantitative, can you tell me इसमें क्या करना चाहिए? और रेसिप्रोकल करके इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग? पुटिंग x equals to vy। तुम देखना, अगर अब तुम लोग पहले अगर ये नंबर में जैसे फंस गया था कोई स्टेप में, अब तुम देखना ये वाला सम इस तरीके से करके तुम देखना बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूं। dx by dy जहां जहां x है वहां पे vy लगा दो। take y square common and cancel। ओके, सॉरी यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर होगा। ये तो अभी किया ही था तुमने इस तरह से। एकदम सेम तुम लोग ऐसा इंटीग्रेशन अभी किया था। बताओ तो कैसे करना होगा इसको? ओके, डू यू रिमेंबर दिस? v plus 1 होल स्क्वायर लिख के फिर इस तरह इंटीग्रेट करना। ओके, सेम एकदम। तो देखो ये इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया, और तुम लोग वही इस फॉर्म में रख के इंटीग्रेशन करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबर 19। तो सेट से पीछे आंसर रॉन्ग दिया है। ये होगा आंसर। ओके, एक बार कॉपी करो, मैं 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट डाउट इज नंबर 19। ओके सर 19 हाँ, हो गया पर उसका ना आंसर तो उल्टा आ रहा है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मतलब सपोज मतलब मान लो y by x इक्वल टू c है तुम्हारा आंसर, और बुक में x by y इक्वल टू c दिया हुआ है, यही तो। हाँ हाँ सर, और एक एकदम साइन सही। भी अलग है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट है। तो और कोई है जिसको 19 में प्रॉब्लम है? मैं बताना पड़ेगा। एनीवन? हाँ सर मेरे को।
तो देखो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है। तो क्या तुम लोगों ने रेसिप्रोकल करके किया था ये वाला सम को? जहां पे x है वहां पे vy लगा देना। ओके, तो x की जगह पे vy लगाएंगे तो v y स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y हो जाएगा, y कॉमन लेके काट देना इससे, v कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y कॉमन लेके इस y से काट देना, v कैंसिल हो गया। वन बाई रूट v को v टू द पावर माइनस हाफ लिख के इंटीग्रेट कर लो। जहां पे v है वहां पे x बाय y रिप्लेस कर दो। If this is your answer, it's okay. And if it is not matching with the answer at the back, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर है, बुक में यही आंसर। तो एक बार मैच कर लो आंसर सबको। सो 28 नंबर देखना, x e to the power y by x plus y into dx equals to x dy। तो यहाँ पे तो देख के पता चल जा रहा है कि ये होमोजीनियस है। कैसे देख के पता चला मुझे होमोजीनियस है, बताओ तो क्या देख के पता चला, बताओ एनीवन? e to the power y पे है। e to the power y by x है तो मुझे इसमें dy by dx की फॉर्म में रखना चाहिए। putting y equal to vx, जहां जहां y है वहां पे vx लगा दो, तो vx by x क्या होगा? v। बहुत आसान नहीं होगा, x कॉमन लेके इससे काट दो, v कैंसिल हो गया, उसके बाद सेपरेट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x, और 1 by e to the power v को e to the power minus v लिख के फिर इंटीग्रेट करना। बस हो गया। जहां पे v है वहां पे हम लोग y by x लगा देंगे। And now just use that given condition. What is the given condition? Y of y1 equals to 0. मतलब when the value of x is 1, the value of y is 0. Okay? x की जगह 1, y की जगह 0 लगा दो। 0 by 1 is 0. Log 1 0 होता है, e to the power 0 1 होता है, so the value of c is 1. So log mod x plus 1 by e to the power y by x
equals to 1 is the answer. Okay, this is 28, now 29. इन क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 सेम है, ठीक है, तो ट्राई कर लेना। और 30 नंबर में एक बार ध्यान से सुनना सब कोई। स्लोप ऑफ द टैंजेंट, प्लीज नोट डाउन, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज डिनोटेड विद dy by dx। तो यहाँ पे डायरेक्ट dy by dx इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, बोला है कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y इज गिवन बाय। मतलब इस सम में हम लोग को बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि dy by dx इज हाउ मच, it is y by x minus cot of y by x into cos of y by x. So I think now you will be able to do, yes, क्या पुट करना है बताओ यहाँ पे, ठीक है, अब तो हो जाएगा। Yes, sir. Okay.